पहला का पहला। प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले रहा है? लड़के और लड़की दोनों भाग ले रहे हैं। और कुल मिलकर कितने हैं? 10 है। ये एक कंडीशन है, कुल मिलकर कितने हैं? 10 है। मतलब 10 में ये भी हो सकता है कि 8 लड़की हो और 2 लड़का हो, ये भी हो सकता है कि 4 लड़की हो और 6 लड़का हो। तो ये समीकरण 1 से अभी चल रहा है। लेकिन एक और कंडीशन दे रहा है, उसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या फिक्स नंबर हो जाएगा लड़का और लड़की के लिए कि इतना लड़का है इतनी लड़की है। मान लिया कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है y। तो हमने 2 चर मान लिया, लड़का के लिए क्या मान लिया? x और लड़की के लिए क्या मान लिया? y। अब प्रश्न का पहला शर्त कहता है कि लड़का और लड़की की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या है? 1 है और लड़कियों की संख्या क्या है? और दोनों मिलकर कितना है? 10। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, तो ये हो गया पहला समीकरण। देखो कितना आसान है, कह रहा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना है मिलके? 10 है। इसमें तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब पुनः प्रश्न से एक और कंडीशन दिया है। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को क्या माने हैं? और लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा ना। 4 चाहो तो यहां भी समीकरण मान सकते हो या इसको इस साइड लेके करके मान सकते हो। हम यहीं पे मान लेते हैं समीकरण 2। तो ये 2 कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ ये डाटा इतना छोटा है कि तुम अंदाज लगा के भी बता सकते हो कितना लड़की होगा और कितना लड़का होगा। क्या सोच सकते हो इस पर? दोनों मिलकर है 10 गो है और लड़की जो है 4 अधिक है लड़का से। तो हमको तो समझ में आने लगा, पता नहीं तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग उमाग लगाओ। 7 और 3 हो सकता है, 7 3 मिलके 10। और अगर 7 लड़की है तो 7 लड़की है और 3 लड़का है तो 3 प्लस 4 7। नहीं, कंडीशन को सेट कर रहा है तो आंसर यही आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कह देने से नहीं होगा, इसको ग्राफीय विधि से हल करके और ग्राफ पेपर पर यहाँ हम देखेंगे कि हमारा 7 और 3 आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 का 2 हल निकालते हैं। नियम यही है ना समीकरण 1 से कि दोनों समीकरण से 2 हल निकाल लेंगे तो 2 बिंदु मिलेगा। जब x बराबर क्या मान लिया जाए? 0, ठीक है। तो x प्लस x के जगह पर 0 और प्लस y बराबर कितना होगा? 10। y बराबर क्या हो जाएगा? 10। आ रहा है समझ में? बोलो। जब x बराबर क्या मान लिया जाए? 2, तो यहाँ 0 नहीं 2 प्लस, क्योंकि x के जगह पर तो अब हमें 2 ना यहाँ रख पुट करना है, बराबर 10। तो y बराबर 10 माइनस 2 सीधा 8 लिख देते हैं। समझ है? हाँ, 10 में से ये 2 जाएगा ना, तो कोई नहीं कह दिया उसी में। नहीं, 5 कैसे होगा? 8 होगा ना, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ अब समीकरण 2 से, समीकरण है 2। समीकरण 2 में देख रहे हो ये दिया हुआ है कंडीशन y बराबर x प्लस 4। ये और आसान है। जब x बराबर हम 1 रखते हैं, क्योंकि 0 2 रख दिए हैं तो 1 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4।
तो y बराबर क्या हो गया 5 हो गया ना। अब जब x बराबर और कुछ रख देते हैं 3 रख दो, तो 3 रखोगे जैसे ही वैसे ही 7 आ जाएगा। इस हल को छोड़ के दूसरा रख देते हैं, ठीक है ना, ताकि पता चले कि कैसे आ रहा है। एग्जाम में ये सब नहीं देखना, हम समझाने के लिए दूसरा रख रहे हैं। x बराबर 2 तो y बराबर 2 प्लस 4, y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। ये हो गया, एक यहाँ y बराबर आया, ठीक है। इसमें एक आया इतना और एक आया इतना। यहाँ डाटा का हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 वाला डाटा, ये है x, ये है y। पहले रखे हैं क्या 0, तो क्या आया है, फिर रखे हैं 8। आइए 2 समीकरण वाला, पहले क्या रखे हैं 1, तो क्या प्राप्त हुआ है 5। अब फिर रखे हैं 2। ये हम लोग का ये पूरा डाटा हो गया, इस तरह से बन गए। देखो छोटा क्वेश्चन था, समझ भी बढ़िया आएगा। तो ये हम लोग का एक मोटा मोटी खाका तैयार हो गया। अब क्या करना है, ग्राफ खींचना है। 2 पर है 6, तो यहाँ पर समीकरण 1 से x बराबर 0, y बराबर कितना है 10 है। तो एक बिंदु क्या हो गया इसका, बिंदु बताओ 0,10। तो x बराबर 0 और y बराबर क्या हो गया, यहाँ 10 हो गया। बराबर क्या है 2, तो y बराबर 8, y बराबर है 8। ये हो गया और एक ये हो गया। एक और है समीकरण 2 के लिए, x बराबर है 1, y बराबर 5। x बराबर है 1 और y बराबर है, तो यहां होगा ना 2 6, x बराबर 2, y बराबर, ये है। यहां अब स्केल लगा के हम लोग इसको करते हैं। एक लाइन ये हो गया, एक और खींचेंगे दूसरा समीकरण से जो मिला है, यही ना मिला है। तो ये मिला। अब देखेंगे ना कि कौन ऐसा बिंदु है, देखो कितना क्लियर आया है। ग्राफ पेपर पे बनाओगे और सही आएगा कि कट रहा है सब। देखो अभी लिखो मत कोई। ये है, इस समीकरण का नाम क्या था बोलो तो। समीकरण का नाम लिखना जरूरी होता है एक चीज है, हाँ, x प्लस y बराबर 10। और इस समीकरण का क्या नाम था, y बराबर क्या था, x प्लस 4, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या था 2,8। ये क्या है यहाँ 1,5। चलो ये इतना दिखाना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि कहीं कट रहा है ना, तो वो कटने वाला बिंदु कौन सा है, देखो ये है कि नहीं। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,7 हो जाएगा। जिस पर कटा है 3, क्या हो गया 7। इसका मतलब है कि 3,7 हो गया तो पहले x होता है कि y, तो यहाँ क्या आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 7। इसका मतलब है कि x किसे माने है, लड़कों की संख्या, और y किसे माने है, लड़कियों की संख्या। तो यहाँ क्लियर हो गया ना कि लड़कों की संख्या हो गया 3 और लड़कियों की संख्या क्या हो गया 7 हो गया।